अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात जब भी मुनक्किद होंगे पूरी ताकत और सियासी ताकत के साथ लड़ेगी। यह फैसला आम आदमी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक की सदारत में पार्टी मीटिंग में लिया गया। पाठक पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली भी तय करते हैं। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के इंचार्ज इमरान हुसैन और ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए राज्यसभा मेंबर पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली और पंचायती इंतखाबात लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने मीटिंग के दौरान पाठक के हवाले से कहा, हम जम्मू कश्मीर में अगले असेंबली और पंचायती इंतखाबात पूरी ताकत और सियासी ताकत के साथ लड़ेंगे। शहरों और देहातों में पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश को तेज करने को कहा। उन्होंने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आम आदमी पार्टी के काम और साख्ती तरक्की का भी जायजा लिया है। जैसे जैसे राजस्थान इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सभी पार्टियां एक्शन में नजर आ रही है। इस दौरान बीजेपी ने भी राजस्थान इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दावा किया कि इनकी पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद राजस्थान में 3/4 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वाहिद कौमी पार्टी है, जबकि बाकी पार्टियां खानदानी पार्टियां बन चुकी है। बीजेपी राजस्थान सियासी वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की काबिल क़यादत में 2023 में राजस्थान में 3/4 अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत बनेगी और बार बार बीजेपी की हुकूमत बनती रहेगी। खुद साख्ता खुदा परस्त धैर्येंद्र शास्त्री, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर अपने मुतनाज़ा रिमार्क के बाद सुर्खियों में छाया है। उन्होंने कहा कि मेरा साथ दें और मैं आपको हिंदू कौम दूंगा। शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ तक कि तुलसीदास को भी चैलेंजों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी पुजारी, मौलवी या शख्स जो सनातन धर्म को चैलेंज करेगा, इसे जवाब मिलेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, आप मेरा साथ दें, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू सेना के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय चौबे की पेशगी जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया है, जिन्होंने वाराणसी में मुतनाज़ा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम करने की धमकी दी थी। दरख्वास्त जमानत मंजूर करने के साथ साथ अदालत ने इनकी गिरफ्तारी पर भी पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की। दिग्विजय चौबे ने ज्ञानवापी की हालत बाबरी जैसी करने की धमकी दी थी। ताहम पुलिस चार्जशीट दाखिल करने तक पेशगी जमानत मंजूर कर ली गई है। जमानत की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा ने दी। अगस्त 2022 में चौबे ने मुतनाज़ा जगह पर मजहबी रसूमात अदा करने का ऐलान किया था। इसने मुतनाज़ा जगह को मुनहदिम करने की धमकी भी दी। वाराणसी के भेपुलपुर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था। मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस की इस वजाहत के बावजूद कि इनके और आरएसएस के नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है, नेताजी की सियासी और नजरियाती विरासत पर कब्जे की कोशिश तेज हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें यौम पैदाइश पर इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि इनका और आरएसएस का मकसद एक ही है और वो हिंदुस्तान को अजीम बनाना है। वज़ीर के इससे कबल संघ परिवार और बीजेपी इसी तरह मुजाहिद आज़ादी और कांग्रेस लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पर भी कब्जा कर चुकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अकीदत पेश करते हुए आरएसएस सरबराह ने कहा कि हालात और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मगर मंजिल एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक केस के तस्फिये के लिए एक 3 रुकनी बेंच तश्कील देने पर गौर करेगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस जे.पी. पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की एक दरख्वास्त का नोट लिया, जिसमें कहा गया कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात के पेश नज़र उबूरी हुक्म जारी करने की ज़रूरत है। रियासत में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 6 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। बास तालिबात की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील ने कहा कि इस मामले पर समाअत और उबूरी हिदायत जारी करने की ज़रूरत है ताकि तालिबात प्रैक्टिकल इम्तिहानात में शिरकत कर सकें। उत्तर प्रदेश के देवबंद इलाके में एक मुबैना इनकाउंटर में एक शख्स की हलाकत के सिलसिले में अदालत के अहकामात पर 12 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 सितंबर 2021 को पुलिस की एक टीम और मवेशियों के एक मुबैना स्मगलर के दरमियान देवबंद पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक गाँव में झड़प हुई थी। इस झड़प में मवेशियों का स्मगलर पुलिस फायरिंग में बुरी तरह जख्मी हुआ था और बाद में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। 42 साल जीशान हैदर की मौत पर इनके अरकान खानदान और देहातियों ने बरहमी का इजहार किया था और इदा किया था कि इनका ताल्लुक एक अच्छे खानदान से है और पुलिस ने इन्हें गाँवकशी के केस में फंसाया है।
ज़ीशान हैदर की अहलिया ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि 5 सितंबर को वो अपने शौहर के साथ घर पर थी जब पुलिस ने इन्हें तहकीकात के नाम पर तलब किया। बाद में यह बताया गया कि हैदर के पैर में गोली लगी है और जब अरकान खानदान हॉस्पिटल पहुंचे तब तक इनकी मौत हो गई थी। अफरोज ने पुलिस को अपनी शौहर की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और चीफ मिनिस्टर की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई। ज़ीशान की अहलिया के वकील चौधरी जान निसार अहमद ने बताया कि इनकी शिकायत तकरीबन 1 साल तक अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा रही और जब कोई कार्रवाई नहीं की गई वो हाईकोर्ट से रुजू हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को हिदायत दी कि इस केस में कार्रवाई की जाए। इसके नतीजे में CJM अनिल कुमार ने सब इंस्पेक्टर ओमवीर, यशपाल सिंह, असगर अली, हेड कांस्टेबल सकपाल सिंह, कुंवर भारत, प्रमोद कुमार और कांस्टेबल राजीव सिंह, देवेंद्र, नीतू यादव, अंकित कुमार और ब्रिजेश कुमार के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करने का हुक्म जारी किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन अखाड़ी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में बल्दी इंतखाबात से कबल इत्तेहाद का ऐलान किया है। ये ऐलान शिवसेना के बानी आंजहानी बाल ठाकरे के यौम पैदाइश के मौके पर किया गया। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि इनके दादा केशव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के दादा BR अंबेडकर हम असर थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। उन्होंने समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए काम किया। ठाकरे ने कहा कि सियासत में बात गलत बातें पाई जाती हैं, इन्हें ख़त्म करने के लिए 2 अजीम कायदीन के उर्सा और इनके करीबी लोग मुल्क के मफाद में यकजा हुए हैं। हम जमहूरियत की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुए कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुंबई की नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एक मेमोरेंडम स्वीडन हुकूमत को ईमेल के जरिए रवाना किया गया। दुनिया भर को मजहबी रवादारी की नसीहत करने वाले यूरोप के एक मुल्क स्वीडन में बाज इंतहाई दाएं बाजू की जमात ने कुरान पाक की बेहुरमती करके बदतरीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। मुंबई के मुसलमान और इनकी नुमाइंदा जमातें इंतहा पसंद डेनिश निजाद स्वीडिश सियासतदान की जानिब से कुरान मजीद के नुस्खे नजरातिश करने के घिनौने फाल की शदीद मजम्मत की है और इसकी गिरफ्तारी नेज़ करार वाक़ई सज़ा का मुतालबा किया है। इस जुर्म का एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि इसका इर्तिकाब पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में अलल ऐलान किया गया, इसलिए स्वीडन के वज़ीर आज़म ओलोफ क्रिस्टेंसन की ज़बानी मजम्मत काफ़ी नहीं है। हमारा मुतालबा है कि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को ऐसी सज़ा दी जाए कि मुस्तक़बिल में कोई शरपसंद इसका इयादा करने की जुर्रत ना कर सके। स्वीडन हुकूमत की शय पर कुरान मजीद के बेहुरमती की नापाक हरकत के खिलाफ रज़ा एकेडमी के दफ्तर में अलहाज मोहम्मद साद नूरी बानी व सरबराह रज़ा एकेडमी व नायब सदर और इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा की सदारत में उलमाए अहले सुन्नत की एक हंगामी मीटिंग तलब की गई। इस मौके पर मोहम्मद साद नूरी ने अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हम कुरान पाक की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके लिए चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान करना पड़े। स्वीडन की ये कोई पहली जारियत नहीं है, इसने इससे पहले भी इस तरह की मजमूम हरकत की है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन से अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करें ताकि स्वीडन हुकूमत को दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना हो सके। गुजरात पुलिस का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद कारकुनों ने गुजरात के शहर सूरत के एक सिनेमा हॉल में दाखिल होते हुए शाहरुख खान की फिल्म पठान के पोस्टर्स फाड़ दिए। एक ऑफिसर ने कहा कि 5 कारकुनों पर तशद्दुद बर्पा करने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपिका पादुकोण को इनके एक गाने बेशरम रंग में भगवा रंग की बिकिनी में दिखाई जाने के बाद फिल्म पठान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। कई कायदीन बशमूल विश्व हिंदू परिषद ने 25 जनवरी के रोज रिलीज होने वाली फिल्म पर इम्तना आयद करने की मांग की है। पोस्टर्स फाड़ने का वाक़या गुज़िश्ता रात सूरत के मोहल्ले रांदेर में वाक़े रूपाली सिनेमा में पेश आया है। 970 करोड़ रुपए की लागत से 25 महीनों में तैयार की गई पार्लियामेंट की नई इमारत का इसी हफ्ते इफ्तिताह हो सकता है। इस इमारत में दाखिले के लिए अरकान पार्लियामान के नए शिनाख्ती कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 31 जनवरी को बजट सेशन के आगाज से कबल इसी हफ्ते पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर की दरख्वास्त ने जो नई पार्लियामेंट की तामीर और सेंट्रल विस्टा की बहाली के लिए जिम्मेदार हैं, त्रिकोणी शक्ल की शानदार इमारत के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर जारी की है। स्वीडन में तौहीन कुरान पर तुर्किया में हजारों अफराद सरापा एहतजाज कर रहे हैं। हाथों में कुरान करीम के नुस्खे को उठाए मुजाहिरीन अल्लाहु अकबर का विर्द कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक स्वीडन में तौहीन कुरान पर तुर्किया में हजारों अफराद सरापा एहतजाज कर रहे हैं और कलमे तैयबा के परचम फिजा में बुलंद कर रहे हैं। एहतजाज में हाथों में कुरान करीम के नुस्खे को उठाए मुजाहिरीन अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहे हैं। स्वीडन के मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक के नुस्खों को नजरातिश करने के वाक़े पर सख्त तनकीद का सामना है। मुस्लिम दुनिया के गम व गुस्से पर स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा बिलस्ट्रोम ने बयान जारी किया है कि इस्लामोफोबिक इश्तियाल खौफनाक है।
मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वीडन की हुकूमत या मैं इस तरह के इक़दाम की हिमायत करता हूँ। वाज़ेह है कि स्वीडन के दारुलहुकूमत स्टॉकहोम में तौहीन मजहब की इजाज़त देने पर तुर्किया ने शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए स्वीडन के सफ़ीर को तलब किया। तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम पर कामयाब अमलावरी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निगरानकार कमेटी तश्कील दी है। AICC प्रोग्राम अमलावरी कमेटी सदर नशीन A महेश्वर रेड्डी को सदर नशीन मुकर्रर किया गया है, जबकि R दामोदर रेड्डी कन्वेनर होंगे। कमेटी अरकान के तौर पर G प्रसाद कुमार, पद्मावती रेड्डी, रामलू नायक, G निरंजन, मदन मोहन राव, जगदीश्वर राव, BK कुमार, फखरुद्दीन, भारत चौहान और पी श्रावंती को शामिल किया गया। कमेटी का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें AICC के शेड्यूल के मुताबिक 26 जनवरी से तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का फैसला किया गया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मुस्तकबिल के इक़दाम के लिए अमेज़ॉन को रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अमेज़ॉन एयर का आगाज़ हिंदुस्तानी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। उन्होंने शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर कार्गो खिदमात अमेज़ॉन एयर का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि लॉजिस्टिक के शोबे की तोसी से तेलंगाना की तरक्की और कामयाबी बाहम मरबूत है। इससे अमेज़ॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मुस्तहकम हो सकेगा और सारिफिन के लिए तेज़ तर खिदमात फराहम की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा शुमाली अमेरिका और यूरोप के बाहर अमेज़ॉन एयर का आगाज़ हुआ है। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मसाइल का जायज़ा लेने के लिए DGP अंजनी कुमार ने शिखा गोयल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस और सुमति DIG वुमेन सेफ्टी विंग के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। तेलंगाना को ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज और मज़ीद सरगर्म रियासत बनाने के सिलसिले में इक़दामात पर वुमेन सेफ्टी विंग की सताइश करते हुए DGP अंजनी कुमार ने इन पर जोर दिया कि मैकेनिज्म को मजीद बेहतर और मुस्तहकम बनाएं। वुमेन हेल्प डेस्क 750 पुलिस स्टेशनों में काम कर रहे हैं। रियासत के बकिया पुलिस स्टेशन में इनको मुस्तहकम किया जाएगा। इजलास में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए ख़वातीन के खिलाफ जराइम की तहक़ीक़ात में मदद के मैकेनिज्म को एक ही मुकाम पर लाते हुए इसको मुस्तहकम करने और बेहतर बनाने की तजवीज़ पेश की गई। शहर हैदराबाद में नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वाले गाड़ियों के मालिकिन के खिलाफ पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज करने का फैसला किया है। हाल ही में शहर में पेश आई रहीज़ानी की मुतअद्दिद वारदातों के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। पुलिस ने नंबर प्लेट पर तवज्जो मरकूज़ की है। इसके लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस की जानिब से ऐसे गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है या दुरुस्त नहीं है, या फिर दानिस्ता तौर पर नंबर प्लेट तब्दील की गई है, या नकली नंबर प्लेट्स के साथ गाड़ियाँ चलाई जा रही है। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो कवायद के खिलाफ नंबर प्लेट ना होने वाली गाड़ियों की इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम को दें या मुतालिका पुलिस से शिकायत की जाए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर में सिकंदराबाद के डेक्कन नाइट स्पोर्ट्स शॉप की इमारत में पेश आए आग के हादसे पर एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें महकमा दाखिले के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितेंद्र, DG फायर सर्विसेज वाई नागी रेड्डी, डायरेक्टर विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट GHMC CK विश्वजीत, फायर सर्विसेज के डायरेक्टर लक्ष्मी प्रसाद और दीगर फायर ऑफिसर्स मौजूद थे। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर दाखिला को तफसील पेश की कि सिकंदराबाद में जहां आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया वो इलाका कमर्शियल है, जहां पर अवाम की कसीर तादाद में आमद-ओ-रफ्त होती है। इमारतों के सेल्लर में पार्किंग की इजाज़त दी गई है, लेकिन अक्सर कारोबारी लोग सेल्लर में खुद का कारोबार कर रहे हैं या दूसरों को किराए पर दे रहे हैं। दोनों सूरतों में सेल्लर को गैर कानूनी तौर पर कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओहदेदारों ने कहा कि तिजारती इलाकों के अलावा कई रिहायशी इलाकों के सेल्लार में भी इसी तरह के गैर कानूनी तौर पर कारोबार चलाए जा रहे हैं, जिससे फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफवर्जी हो रही है। सेल्लार में चलाए जाने वाले कारोबार पर रोक लगाना और मालिकिन पर कानूनी कार्रवाई करना वक्त का तकाजा है। फायर सर्विसेज के ओहदेदारों ने महमूद अली को बताया कि अक्सर तिजारती और रिहायशी इमारतों में आग पर काबू पाने के जो आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो काफ़ी पुराने और नाकारा हो चुके हैं। इनकी तब्दीली भी ज़रूरी है, वरना आग के हादसात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ने तफसीलात हासिल करने के बाद ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दें।